हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव वैद्य। आप सब मुझे जानते ही हो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एरा कॉमर्स क्लासेस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि क्या सीए और सीएस करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो शूट किया है। मेनली जनरली ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है वो सीए या सीएस को एज ए करियर ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी ये एक ऐसे कोर्स है कि जिसके अंदर नॉलेज का लेवल बहुत ही हाई होता है, और बहुत सारे लोग जो है इसके बाद यूपीएससी ऑप्ट करके भी जो है अपने करियर को गवर्नमेंट जॉब की ओर कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, और सीएस करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप जानते हो कि जिसका कोर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग होता है, और कॉमर्स स्टूडेंट में काफी क्रेज होता है इस कोर्स का, और वो इस कोर्स को जो है एक प्रीमियम कोर्स के तौर पे मानते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, पर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? तो मेरा जवाब है हाँ। ज्यादातर जो पेट्रोलियम कंपनीज होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती है, जैसे कि ओएनजीसी है या हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या बीपीसीएल है। तो वहां पर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को काफी अच्छी सैलरी की जॉब मिलती है। इसके बाद में है गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स। गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को काफी अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिलती है। इसके अलावा है जीएसटी सेक्टर। जीएसटी जो है वो सीबीआईसी के अंडर में आता है, दैट मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काफी अच्छा स्कोप है, चाहे भले वो प्रैक्टिस करे या तो गवर्नमेंट जॉब ले। इसके अलावा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनीज का मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है, जो पब्लिक की कंपनीज है, जिसमें 51% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट की है, या तो फिर स्टैट्यूटरीज कंपनी है। तो स्टैट्यूटरीज कंपनी में भी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब मिल सकती है। इसके अलावा है सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआरडी, ये एग्जांपल है। इसके अलावा जो किसी भी गवर्नमेंट बॉडी होगी, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी होगी, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को जॉब मिलता है। लास्ट में है पावर जनरेशन कंपनी। पावर जनरेशन कंपनी के अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। इसके बाद हम आते हैं कंपनी सेक्रेटरी पे। तो कंपनी सेक्रेटरी एक लॉ बेस्ड कोर्स है, और उसमें काफी सारे प्रोविजंस होते हैं, और अब उसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी काफी हो गया है। कंपनी सेक्रेटरीज को गवर्नमेंट जॉब पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट मींस गवर्नमेंट बैंक में जो है एज ए कंप्लायंस ऑफिसर उनको जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस में भी जॉब मिलता है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरह की जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है वहां पर भी कंपनी सेक्रेटरी को जॉब मिलता है। इसके अलावा एक अभी यूपीएससी में ये इंट्रोड्यूस हुआ है आईसीएलएस। आईसीएलएस का मतलब होता है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। जो भी कंपनी सेक्रेटरी अगर आईएएस या आईपीएस जैसा अगर ख्वाब रखता है कि उनको यूपीएससी करना है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आईसीएलएस का मतलब है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज को अपने करियर के तौर पे चुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एम्प्लॉय के तौर पे आप काम कर सकते हो, और काफी प्रीमियम जॉब इसको माना जाता है, बेटर देन कलेक्टर और एसडीएम। नेक्स्ट ऑप्शन जो है स्टॉक मार्केट लाइक एनएससी एंड बीएससी। इंडिया में 21 से 22 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर से मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज में काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं, वहां पर भी जो है कंपनी सेक्रेटरी की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, दैट मींस अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो, असेसमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो, या इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर जैसी अगर रिक्वायरमेंट होती है, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आप सिलेक्ट कर सकते हो कंपनी सेक्रेटरी बनके। इसके अलावा है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी कंपनी सेक्रेटरी की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट रहती है। और सीबीआईसी, सीबीआईसी में भी जो है जैसे मैंने आपको बताया था सीए के लिए, उसी तरीके से सीबीआईसी में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपकी कैसी लगी, और कोई आपको जरूरत लगती है या सीएस के आपको ऑनलाइन लेक्चर्स अगर चाहिए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।